आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ 14 जिसका नाम है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। प्यारे बच्चों, विद्युत धारा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और इसके बहुत सारे प्रभाव हैं जिनमें से एक के विषय में आज हम पढ़ने वाले हैं और वह है रासायनिक प्रभाव। आप याद कीजिए, आपके अभिभावकों ने यानी माता पिता ने आपको कई बार चेतावनी दी होगी कि आप गीले हाथों से किसी भी विद्युत उपकरण को ना छुएं। परंतु क्या आप जानते हैं कि गीले हाथों से किसी विद्युत उपकरण को छूना क्यों खतरनाक है? आइए आज हम इसी विषय में सीखने वाले हैं। हम पहले ही सीख चुके हैं कि जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं उन पदार्थों को हम विद्युत के सुचालक यानी अच्छे चालक कहते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो अपने अंदर से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते, उनको हम विद्युत के हीन चालक कहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही अपने अंदर से विद्युत का चालन नहीं होने देते, यानी वे पदार्थ विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं। विद्युत के विषय में हमने कक्षा 6 में पढ़ा था कि कोई पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है या नहीं, इसको हम टेस्ट कर सकते हैं, इसका हम पता लगा सकते हैं। किसकी सहायता से? विद्युत टेस्टर की सहायता से। और विद्युत टेस्टर बनाना बड़ा आसान है। आइए इस प्रकार के विद्युत टेस्टर को बनाते हुए हम एक क्रियाकलाप करते हैं जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे विद्युत परिपथ का और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के उपकरणों का जो बने होंगे अलग अलग प्रकार के पदार्थ से। बच्चों, विभिन्न पदार्थों को हम विद्युत चालन के आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं। यहां मेरे पास कुछ विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं या उपकरण हैं जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बने हुए हैं। हम देखेंगे इनमें से किस प्रकार का पदार्थ विद्युत का चालन करता है और कौन सा विद्युत का चालन नहीं करता। इसके लिए अपने पास यहां पर एक विद्युत परिपथ है, यहां इसकी स्विच है, इसको हम ऐसे घुमा लेते हैं, ये इसकी स्विच है और ये सभी इसके संयोजी तार हैं। इन संयोजी तार से ही विद्युत परिपथ बन करके पूरा होता है और ये एक स्विच है। जब हम इस स्विच को ऑन कर देते हैं तो हमारा परिपथ पूरा हो जाता है और ये बल्ब यहां जो लगा हुआ है ये दीप्तिमान हो जाता है। इसको हम कहते हैं बंद परिपथ। और स्विच किस हालत में है? ऑन की स्थिति में है। जब हम इसको ऑफ कर देते हैं, अब हमारा स्विच ऑफ है तो हमारा बल्ब जो है वह बंद हो गया, यानी अब जो हमारा परिपथ है वह खुला परिपथ है। इसी आधार पर अब हम अपने पदार्थों को यहां वर्गीकृत करेंगे कि कौन सा पदार्थ विद्युत का चालन करता है और कौन सा नहीं करता। जैसे ये सेफ्टी पिन है जो लोहे से बनी है, ये देखिए, ये जब मैंने इस स्विच से ऐसे छुई और यहां इस की से लगाई तो आपको ये नजर आ रहा है कि बल्ब दीप्तिमान हो गया, यानी ये जो लोहा है ये पदार्थ विद्युत का चालन करता है। अब देखते हैं ये प्लास्टिक की कैप, क्या ये विद्युत का चालन कर पाता है या नहीं। इसको भी हम इसी प्रकार से स्विच बनाते हैं और चेक करते हैं, लेकिन यहां पर विद्युत का चालन नहीं हो पा रहा। इसी प्रकार से अब हम बाकी पदार्थों को भी चेक करते हैं। जैसे ये एक कील है,
और इसको भी हमने अब इस तरीके से जब स्विच के साथ, तो ये अपना बल्ब दीप्तिमान हो गया, यानी यह भी विद्युत की चालक है। ये एक गोल्ड रिंग है, सोने की अंगूठी। इससे देखते हैं कि क्या सोना भी, और ये देखिए ये बल्ब जो है वो दीप्तिमान हो गया, यानी यह भी विद्युत का चालक है। जो पदार्थ विद्युत का चालन करते हैं उनको हम विद्युत चालक पदार्थ कहते हैं, और जो नहीं करते वह सभी विद्युत के कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे ये प्लास्टिक, ये विद्युत का चालन नहीं कर रहा, इसीलिए यह विद्युत रोधी या विद्युत कुचालक पदार्थ है। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार हम एक टेस्टर की सहायता से बड़ी आसानी से विद्युत चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पदार्थ जैसे धातु, और धातु के उदाहरण तांबा, एल्यूमिनियम या सोना इत्यादि, ये विद्युत का चालन करते हैं और इसीलिए ये पदार्थ विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। जबकि कुछ पदार्थ जैसे रबड़, प्लास्टिक अथवा लकड़ी, ये सभी विद्युत का चालन नहीं करते, इसीलिए हम इन पदार्थों को विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। और इसकी जांच की हमने विद्युत टेस्टर की सहायता से अपने क्रियाकलाप में। और अब बात करते हैं कि क्यों आपको गीले हाथों से विद्युत उपकरणों को छूने नहीं दिया जाता। उसका कारण है बच्चों कि मानव शरीर भी विद्युत का सुचालक होता है, इसीलिए अगर हम गीले हाथों से विद्युत को छुएंगे तो जल और मनुष्य दोनों ही विद्युत के सुचालक हैं, तो हमें बड़ा तीव्र झटका लग सकता है और हमारी जान को भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए हमें विद्युत उपकरणों के इस्तेमाल में अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। तो बच्चों, यह था अपना आज का पाठ, जिसमें हमने वर्गीकृत किया विभिन्न पदार्थों को विद्युत चालकता के आधार पर। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।